चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। सड़कें टूटी, बिजली गायब, नेताजी फिर भी गजब के कायम। चुनाव आया तो दर पर आए, हाथ जोड़े बोले फिर से आजमाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। चार के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा से जुड़ी है, जिनको एक बार फिर माहौल खराब करने के आरोप में नजरबंद कर दिया है। कैसे किया मौलाना ने माहौल खराब, बताएंगे आपको। फिर बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जिनका आज जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन पर भी नेता जश्न मनाने की बजाय भाजपा पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यानी अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा। तो क्या बोले नेता, बताएंगे आपको। फिर बात होगी मदरसे की, जहां एक बार फिर मदरसे के मौलाना एक्सपोज हुए हैं। जहां एक बार फिर खबर सामने आई है कि मदरसे के मौलाना ने नाबालिग के साथ बेरहमी से कुकर्म किया। बताएंगे आपको पूरा मामला। और आखिर में बात होगी समाप्तवादी पार्टी की, जो वोट के लालच में अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा से जुड़ी है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा खान को बरेली पुलिस माहौल खराब करने के आरोप में नजरबंद कर दिया है। हालांकि नजरबंदी के दौरान उन्होंने देश के हालातों को लेकर चिंता जताई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा खान रविवार को अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कलेक्ट्रेट जाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए देश के हालातों पर चिंता जताई। मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज मुझे गिरफ्तारी देनी थी, लेकिन पुलिस यहाँ एक घबराहट का माहौल पैदा कर रही है। मैंने कहा था कि भीड़ नहीं आएगी और मैंने आज भी किसी को नहीं बुलाया है। मैंने बताया था कि सिर्फ 11 लोग गिरफ्तारी देने और वही लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जाएंगे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मेरी गिरफ्तारी देने की असली वजह यही है कि देश में रोजाना लिंचिंग हो रही है और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही है, मदरसों और मजारों को शहीद किया जा रहा है, गौ सेवा और धर्म के नाम पर हिंसक गुंडों को भीड़ लोगों पर हमला कर रही है और उन्हें घेर कर हत्या कर रही है। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यानी कुल मिलाकर मौलवी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बुलडोजर चल रहे हैं। अब कोई उनसे पूछे कि बुलडोजर एक्शन से दिक्कत क्या है। जहां जहां अतिक्रमणकारियों और माफियाओं ने बुलडोजर चलाया है, यानी जहां जहां अतिक्रमण किया है उन्हीं पर तो बुलडोजर चला है, उन्हीं पर एक्शन लिया जा रहा है, वो भी नोटिस देकर। तौकीर रजा को बुलडोजर एक्शन से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत अवैध मदरसों से है कि अवैध मदरसे पर भला बुलडोजर कैसे चल सकता है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मदरसे को शहीद किया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि तौकीर रजा किस तरह लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चुनाव के नजदीक आते ही। इससे सिर्फ समाज बटेगा, माहौल खराब होगा और फायदा विपक्ष ले जाएगी। खैर, अब तौकीर रजा की इन्हीं सब बयानों और उत्पात के कारण उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि वो कब तक नजरबंद रहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव से जुड़ी है। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है। ऐसे में नेता शांति से अपना जन्मदिन मनाने की बजाय रोजाना की तरह आज भी योगी सरकार पर अपने बयानों के साथ हमला कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव ने नदियों की साफ सफाई सहित कई मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नदियां साफ नहीं की है, पैसे और बजट का सफाया किया है। उसी का परिणाम है कि गोमती गंदी है।
सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि केजीएमयू सिर्फ देश का नहीं दुनिया का प्रतिष्ठित संस्थान है। समाजवादी सरकार बनेगी तो दुनिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जितना भी संसाधन देना पड़ेगा देंगे और गरीबों की सुविधा दिलाने का काम भी करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा है कि वो कारोबार ठीक करें। कारोबार और उद्योग में आपातकाल लगा हुआ है, अपने लोगों को सस्ते में चीजें बेच दे रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी की तारीफ की। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से समाज में एकता लाना चाहती है। पीडीए के माध्यम से सभी दुखी, प्रताड़ित, परेशान, अपमानित जिन्हें होना पड़ता था उन्हें एक साथ लाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि पीडीए परिवार के हमारे सभी समर्पित कार्यकर्ताओं जो आज ब्लड डोनेशन में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले अखिलेश यादव के नदी वाले बयान के बारे में आपको बता दूं कि योगी सरकार लगातार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को साफ कर रही है और इसका परिणाम हम देख भी रहे हैं। विकास को 1 या 2 दिन में नहीं आता। उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है, जिसे हम खुद अखिलेश यादव के कार्यकाल से देख सकते हैं और मिला भी सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था और योगी सरकार क्या क्या कर रही है। और रही बात पीडीए फॉर्मूले की, तो पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव का कंफ्यूजिव फॉर्मूला है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव कहते थे पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, फिर कहा पीडीए मतलब पंडित, दलित, अल्पसंख्यक, और अब कह रही है पीडीए मतलब पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक। यानी अखिलेश यादव जरूरत के हिसाब से अपना फॉर्मूला बदल लेते हैं और उसमें भी मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए हिंदू विरोधी बयान देते हैं, जिसमें वो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं और जो काम कर रहा है उसे काम करने नहीं दे रहे हैं। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि अब योगी सरकार अखिलेश यादव के बयान पर क्या कुछ पलटवार करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो मदरसे से जुड़ी है, जहां मौलवी ने अपनी औकात दिखाई। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में मदरसे में पढ़ाई करने गए मासूम बच्चे के साथ मौलाना ने कुकर्म किया। सूचना मिलने पर मदरसे पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दूं कि शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के मदरसे में 11 वर्षीय बच्चा पढ़ाई के लिए गया था। आरोप है कि मदरसे के मौलाना ने मासूम के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्चे ने घर पहुंचकर पूरी घटना परिवार वालों को बताई। बता दें कि आरोपी ने घर पर घटना की जानकारी देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन बच्चे ने हिम्मत कर अपने घर में पूरी वारदात बताई, जिसके बाद मदरसे के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करें 4 के चक्रव्यूह में आखिरी खबर की, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर जेल में बंद सपा महासचिव आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बयान देकर आजम परिवार पर निशाना साधा तो आज मुरादाबाद की सांसद और आजम खान की करीबी रुचि वीरा ने कहा कि डॉक्टर तंजीम फातिमा के बयान पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं थी। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बिना जरूरत उस पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने आजम खान को मौका परस्त या एहसान फरामोश कहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वीरा ने कहा कि आजम खान साहब तो इस प्रदेश और देश के बहुत बड़े सेकुलर नेता हैं और पार्टी के भी बड़े नेता हैं। उन्होंने पार्टी को सींचा है और अखिलेश यादव भी उनका सम्मान करते हैं। डॉक्टर एसटी हसन के बयान से पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं
आहत हुई है। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगी कि आपस में कोई प्रतिक्रिया ना दे, ना कोई गलत कमेंट ना करें और आपस में झगड़े भी ना करें। उनका अपना निजी बयान हो सकता है, पार्टी या अखिलेश यादव का ये बयान नहीं है। उनका ये बयान आजम परिवार की तकलीफ के समय में जख्मों को हरा करने वाला है। ऐसे बयानों से पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में ऐसी कोई प्रतिक्रिया ना दे, क्योंकि पहले भी ऐसे बयानों से पार्टी को नुकसान हुआ है। दो परिवारों के बारे में ऐसी कोई बात ना करे, संयम रखे और आपसी विवादों में ना उलझे। खैर, ये तो होना ही था। जिस पार्टी की रणनीति कंफ्यूजिव है, उनकी सोच तो कंफ्यूजिव होगी ही। आपको बता दूं कि आजम खान मुस्लिम चेहरा है, जिनसे अच्छा खासा वोट अखिलेश यादव को मिलता है और इसीलिए आजम खान से नेता बनाकर रहना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि नेताओं में खुद बातचीत नहीं होती, एकजुटता नहीं है, वो पार्टी तो आपस में ही भिड़ेगी। अभी से ही आपस में नेताओं की सोच नहीं मिल रही है। सोचिए, गलती से ये सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाए तो यूपी का क्या हाल होगा। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।